उधेड़ कर तजुर्बों की रस्सियां बुनती हूँ उनसे कहानियों की डोर। राही हाजिर हूँ एक और कहानी के साथ। कहानी का नाम रिटायरमेंट के बाद। बालकनाथ जी 35 वर्षों से इंदौर यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। बतौर हेड क्लर्क ही उनका 8वां साल था और यही आखिरी भी। जी, इसी वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति थी। यूं तो अलग अलग विभागों से कई लोग इस साल रिटायर हो रहे थे, लेकिन अकाउंट्स विभाग से बालकनाथ जी अकेले ही थे। हाँ, अभी काफी वक्त था रिटायरमेंट को, साल अभी बस शुरू ही हुआ था। रिटायरमेंट इस साल के अक्टूबर माह में था, लेकिन आजकल साल बीतते वक्त ही कहाँ लगता है। सो बालकनाथ जी जब तब समय निकालकर रिटायरमेंट से जुड़ी औपचारिकताएं व जरूरी कागजात पूरे करने में लगे रहते। बालकनाथ जी अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदार थे। यदि 2 कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो मजाल है कोई उनमें तीसरा नुक्स निकाल दे, लेकिन उनकी ये 2 कमियां ही उन्हें आए दिन शर्मिंदा कराने के लिए काफी थीं। भाग में जहां बालकनाथ जी बैठा करते, मतलब उनकी मेज के पास, वहां दीवारों के कोने सफेद की बजाय लाल हो चुके थे। जी नहीं, उन्हें लाल रंग से कोई विशेष लगाव नहीं था, उन्हें तो बस पान खाने का शौक था। हालांकि महाशय ने हेड साहब के आदेशानुसार पीकदान रखा था, लेकिन जो मजा कुर्सी पर बैठे बैठे पान की पीक को दीवार के कोने तक पहुंचाने में आता, वो मजा पीकदान में थूकने में कहाँ मिलता। उनके इसी विकार के कारण विभागीय मीटिंग के दौरान जब एचओडी साहब नजर उनकी तरफ घुमाकर कोई प्रश्न पूछते, तो उत्तर पता होने के बावजूद भी बालकनाथ जी मात खा जाते। जब तक वो मुंह में लिए हुए पान को निपटाकर उत्तर देने के लिए तैयार होते, तब तक कोई दूसरा क्लर्क सवाल ही निपटा देता। ये बात उन्हें गहराई तक भेज जाती, लेकिन पान का रंग उस गहराई से भी गहरा चढ़ चुका था। अब पान खाना तो जान जाने के साथ ही जाएगा। उनका अगला विकार उनके चरित्र का कोई दोष नहीं था, बस तकनीक और आधुनिक उपकरणों के प्रति उनका परहेज था, और इसी परहेज के कारण उन्होंने आज तक स्मार्टफोन नहीं लिया। बालकनाथ जी उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने कीपैड फोन का प्रचलन अभी तक बनाए रखा था, लेकिन उनका कीपैड फोन भी माशाल्लाह। किसी से बात करने के बाद जब उन्हें फोन काटना होता, तो या तो वो इंतजार करते कि सामने वाला खुद ही फोन काट दे, या फिर फोन काटने की बटन को इतनी जोर से दबाते कि उनकी उंगली फोन में आधा इंच अंदर घुस जाती। करीब करीब मदरबोर्ड का आशीर्वाद लेकर ही वापस आती, तभी फोन काट पाती। स्मार्टफोन न होने की वजह से बालकनाथ जी अक्सर विभाग की जरूरी सूचनाओं से वंचित रह जाते। ज्यादातर दफ्तर का कोई न कोई साथी उन्हें फोन करके सूचना दे देता था, लेकिन कभी कभी जब ऐसा ना होता तो बालकनाथ जी पुनः परेशानी में पड़ जाते। 25 जनवरी को जब देर शाम गणतंत्र दिवस के समारोह का समय सुबह 9 बजे से बदलकर सुबह 7 बजे कर दिया और सूचना को ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया, तो दफ्तर में किसी को भी ये याद ना रहा कि बालकनाथ जी को भी ये जानकारी फोन करके बतानी पड़ेगी। अगली सुबह जब महाशय पान खाते हुए तय समय से करीब 20 मिनट पहले दफ्तर पहुंचे, तो वहां का नजारा कुछ जुदा था। राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहरा रहा था, नीचे जमीन पे कुछ फूल बिखरे हुए थे और आसपास मिठाई के रैपर्स, जिन्हें नंदू झाड़ू लगाकर कूड़ेदान में फेंक रहा था। मामला उन्हें कुछ समझ नहीं आया। ये सब जैसे तैसे हजम करके बालकनाथ जी जब दफ्तर के अंदर घुसे, तो पता चला हेड साहब के सामने पेशकश है। जूनियर क्लर्क ने पूरी बात बताई और सूचित ना कर पाने के लिए माफी भी मांगी। साहब के पास पेश होकर जब से वापस आए थे, बालकनाथ जी कुछ उदास से थे। साथियों से जब उनकी उदासी देखी नहीं गई, तो एक ने थोड़ा झिझक कर उनसे उदासी की वजह पूछी। पता चला कि हेड साहब ने थोड़ी बहुत डांट फटकार के बाद महाशय को स्मार्टफोन खरीदने का आदेश दिया है, जिसकी अंतिम मोहलत 1 सप्ताह की है। उदासी लाजमी थी, आखिर जो शख्स तकनीक का परहेजी है, उससे कैसे उठेगा भला स्मार्टफोन का बोझ। और फोन तो वो फिर भी खरीद लें, लेकिन जिस तरीके से आजकल के लोग फोन का इस्तेमाल करते थे, वो उन्हें बड़ा विचित्र सा लगता। उनको जीवन जीने का ये ढंग सख्त नापसंद था।
कोई दो पहिया वाहन चालक हेलमेट में फोन घुसेड़े है, तो कोई ब्लूटूथ लगाकर ऐसे गुम है मानो इस दुनिया में उसका किसी से वास्ता ही नहीं। पहले लंच ब्रेक के वक्त लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, विचारों की अदला बदली होती थी, लेकिन अब तो सब अपना अपना फोन खोल के बैठ जाते हैं। इतने मन से तो लोग काम भी नहीं करते जितने मन से लोग अपने फोन में व्यस्त रहते हैं। कैंटीन का नजारा ऐसा होता है मानो सबको सजा मिली हो कि खाना खाते वक्त फोन देखना ही है। हद तो तब हो जाती जब बालकनाथ जी टॉयलेट में भी लोगों को फोन में व्यस्त देख लेते। भाई फोन ना हो गया ऑक्सीजन हो गई, जरा देर ना मिले तो बेचैन हो उठते हैं। ये भी कोई तरीका है जीने का? अब इस उम्र में हमसे ये सब ना हो पाएगा। लेकिन मजबूरी ये है कि साहब का आदेश है तो फोन तो लेना ही पड़ेगा। फोन ले भी लिया, लेकिन फोन का इस्तेमाल सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए जरूरी कागजात और तस्वीरें साझा करने में होता। बाकी समय वो सिर्फ उनकी जेब का बोझ बढ़ाता। ये जो थोड़ा बहुत फोन का इस्तेमाल होता भी था वो भी बालकनाथ जी स्वयं ना करके दफ्तर में किसी नौजवान कर्मचारी से करवा लेते और घर पर बच्चों से। कुल मिलाकर उनकी सुई अभी तक कीपैड फोन पर ही अटकी थी। लेकिन फोन की उपस्थिति मात्र से ही उनका एक विकार तो कम हो गया था। जरूरी सूचनाओं के लिए उन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़ता। दफ्तर के बाद एक दिन जब बालकनाथ जी आराम फरमा रहे थे तो देखा कि फोन की बत्ती जली। ऑफिस ग्रुप में कोई मैसेज था। मैसेज खोलने पर पता चला कि वाइस चांसलर के आदेशानुसार जो लोग इस साल रिटायर हो रहे हैं उनके लिए 7 दिनों की एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। वर्कशॉप में रिटायरमेंट के बाद आने वाली तकनीकी समस्याओं के बारे में बताया जाना था। इसमें मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन अकाउंट, मनी ट्रांसफर आदि के साथ साथ स्मार्टफोन के जरिए कैसे अपना पेंशन और सेविंग अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हैं और साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, सब सिखाया जाना था। साथ ही कुछ अच्छे YouTube वीडियोस का लिंक भी साझा किया जाना था जिनमें चयनित विषयों पर विस्तार में जानकारी दी गई थी। बालकनाथ जी की रत्ती भर भी इच्छा नहीं थी जाने की। एक तो वैसे ही उन्हें मोबाइल से इतनी नफरत, ऊपर से 7 दिन कैसे झेलेंगे वो इतनी नीरस बातें। लेकिन आदेश जब वाइस चांसलर का हो तो उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। महाशय वर्कशॉप में गए तो बेमन से थे, लेकिन वर्कशॉप खत्म होते होते काफी कुछ सीख गए थे। वर्कशॉप निपट गई थी और धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब बालकनाथ जी ने बतौर सरकारी कर्मचारी आखिरी दिन सेवा दी। घर पे इसी खुशी में सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत दी गई। कुछ दिन रिटायरमेंट की दावत देने, मेहमानों के आने जाने और गिफ्ट लेन देन में बीत गए। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद न जाने एकाएक बालकनाथ जी को क्या हो गया। वो सबसे दूर दूर कुछ कटे कटे से रहने लगे। या तो कमरे में बंद रहते या फिर बाहर अकेले ही टहलने निकल जाते। परिवार में उनकी पत्नी सरला, बेटा बहू और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन किसी को भी वजह समझ नहीं आ रही थी। आखिर इतना एकांकी जीवन तो उन्होंने नौकरीशुदा होने पे भी नहीं बिताया था। एक दिन सरला जी ने जब उनसे आग्रह पूर्वक बाजार से सब्जी लाने के लिए बोला तो उत्तर में साफ इनकार। अब मुझसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, मैं टहलने जा रहा हूँ, बोलकर महाशय बाहर निकल गए। सरला जी तिल मिला कर रह गई और जो टमाटर वो चटनी बनाने के लिए काट रही थी उसकी चटनी तो उनके हाथ में ही बन गई। चटनी तो बन चुकी थी, लेकिन सब्जी बनाने के लिए सरला जी झोला उठाकर खुद ही बाजार चली गई। सब्जी का भारी भरकम झोला वो किसी तरह उठाकर घर वापस लौट रही थी तो देखा कि बालकनाथ जी सड़क किनारे एक बेंच पर बैठे हैं। थोड़ा और नजदीक पहुंची तो देखा कि उनके हाथ में उनका स्मार्टफोन था और उनकी उंगलियां स्मार्टफोन पे ऐसे सरसरा रही थी जैसे जैसे पानी के ऊपर घी। सरला जी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। फिर भी बिना कुछ बोले ही सब्जी का झोला कभी बाएं हाथ में तो कभी दाहिने हाथ में पकड़कर सरला जी जैसे तैसे घर पहुंच गए। उन्हें समझ आ गया था कि बालकनाथ जी अकेले ही नहीं गायब रहते थे, उनके साथ उनका नया वाला स्मार्टफोन भी गायब रहता था।
सरला जी ने मन ही मन ठान लिया कि अब इनको रंगे हाथों पकड़ूंगी। हम यहाँ परेशान हुए जा रहे हैं कि आखिर बात क्या हो गई, और ये अकेले में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। एक दिन बालक नाथ जी जब सुबह सुबह ध्यान लगाने के बहाने छत पर गए तो सरला जी ने भांप लिया कि अब मोबाइल के साथ ही ध्यान लगाएंगे बालक नाथ जी। कुछ देर बाद मौका देखकर सरला जी भी छत पर चली गई। मोबाइल पर फुल वॉल्यूम में रील्स चल रही थी और बालक नाथ जी के ठहाके तो ऐसे कि बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के भी ध्यान भंग हो जाएं। सरला जी को देखकर बालक नाथ जी हड़बड़ा कर खड़े हो गए तो उनका मोबाइल सड़क के नीचे गिर गया। बालक नाथ जी समझ गए थे आज तो खैर नहीं, लेकिन 35 साल तक सरकारी मुलाजिम रहे थे। ऐसे हालात तो आए दिन देखने पड़ते थे और हालातों को अपनी ओर झुकाने का हुनर भी खूब सीखा था बालक नाथ जी ने इन 35 सालों में। ऐसा जाल में फंसाया सरला जी को कि अगले 10 मिनट बाद सरला जी और बालक नाथ जी दोनों साथ साथ मोबाइल रील्स का लुत्फ उठा रहे थे। हालात कुछ यूं बदले कि बालक नाथ जी के साथ साथ सरला जी ने भी रिटायरमेंट ले लिया था। अब तीनों साथ साथ टहलने जाते और ध्यान लगाने भी। तीनों मतलब बालक नाथ जी, सरला जी और उनका एक लौता मोबाइल। वर्कशॉप का असर दर्शनीय था। वर्कशॉप का एक असर ये भी हुआ कि बालक नाथ जी को कई फ्रॉड कॉल्स आए, लेकिन वो किसी के झांसे में नहीं फंसे और अपने ज्ञान को वो समय समय पे अपने दोस्तों से भी साझा करते रहते, जिससे उनके जानने वाले भी साइबर सिक्योर रहते। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई, लेकिन अगर आप भी तकनीक से दूर भागते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।